जय हिंद सभी दोस्तों को वंदे मातरम। जय राजस्थान। और मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के सामने एक टॉप और बेहतर सेशन मेरे मित्र। हाँ, आप सभी सीईटी का पेपर दे रहे हो। चलो मेरे भाई, चाहे सीईटी का दो या फिर आपकी रीड की तैयारी तक भी करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास पर हर चीज़ की तैयारी आपको बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के सेशन का। इससे पहले लाइक शेयर कर दें अगर आपका पेपर है आपको 27 और 28 तारीख को। तो दोस्त, पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। डग गंगाधर यानी उच्च भूमिया हिस्सा है। उच्च भूमिया हिस्सा कौन सा है ये आपको बताना है। जैसे कि अरावली श्रृंखला आती है, हाड़ौती के पठार आते हैं, पूर्वी मैदान का आता है, या थार मरुस्थल आता है। बात यहाँ पर बच्चे भूमिया हुई है और उच्च वाली हुई है। हाँ दोस्त, अब सभी कहेंगे सर यहाँ पर हाड़ौती के पठार पे चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है। भाई अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बागर में सम्मिलित नहीं है। कौन सा है लक्षण, कौन सा है भौतिक राजस्थान में बागर क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, बागर में सम्मिलित नहीं है। अब जैसे कि गोंडवाना प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन जिले, छप्पन का मैदान। बच्चे यहाँ से उत्तर क्या रहेगा। हर क्वेश्चन में मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, प्रैक्टिस सेट पूरा लगाना है और एक बार लाइक शेयर जरूर कर देना है अपने यूट्यूब चैनल को। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर द। बच्चे ध्यान रखना है, छप्पन का मैदान। पेन कॉपी साथ में रखें और साथ साथ में याद करते जाए। ताराभाती के टिल्ले पाए जाते हैं कहाँ पर। गंगानगर हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं, या फिर बालोतरा फलोदी में पाए जाते हैं, मोहनगढ़ सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, पोखरण या लुणकरसर में पाए जाते हैं। हाँ भाई, यहाँ से हमारा उत्तर क्या है। एक बेहतर सेशन का उत्तर भी बेहतर आता है, तो सभी दोस्त भी बेहतर है क्लास देखने वाले। तो बताओ यहाँ से उत्तर क्या बनेगा। हाँ भाई, यहाँ से उत्तर क्या बनेगा ये हमको बताना है। दोस्त बिल्कुल स वाले दो सही है, मोहनगढ़ और सूरतगढ़, यानी ऑप्शन नंबर स वाले सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी मीटर में ऊंची है। सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। पर्वत चोटी और मीटर है और उसमें सुमेलित नहीं है। सुमेलित का मतलब क्या होता है, नहीं का मतलब मेरे भाई वो गलत है। मेरे दोस्त गलत है वो हमको बतानी है। जैसे कि झरका तो मीटर दे रखा है 1431, अचलगढ़ 1280, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055। हाँ भाई, इसमें गलत इसने पूछा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अचलगढ़ आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। शेर बिल्कुल सही है, झरका सही है, रघुनाथगढ़ सही है, और सबसे ऊंची, अब शेर तो आपको पता है कि सेकंड वाली सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की। तो प्रथम स्थान पर कौन सी होगी, गुरु शिखर, जिसकी हो जाए 1722 मीटर। कौन सी है, गुरु शिखर। ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। बढ़ेंगे सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारे सामने ये आता है। पूर्वी सिरोही में सुदूर पश्चिम में स्थित कटक, जो तीव्र ढाल वाले कम ऊंचे उबड़ खाबड़ है, वो क्या कहलाते हैं। उबड़ खाबड़ है, कम ऊंचे हैं, तीव्र ढलान वाले हैं, आखिरकार उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि गिरवा, क्या कहते हैं, क्या गिरवा। अरे गिरवा तो कह ही नहीं सकते मेरे दोस्त, आप कैसे गिरवा कह सकते हो। तो फिर आप कहोगे सर आखिरकार क्या कहेंगे, तो भाकर कहते हैं उनको, हम भाकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिकी प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, गोंडवाना प्रदेश नहीं है, शेखावाटी प्रदेश नहीं है, जोधपुर उच्च भूमिया नहीं है, या गग्गर मैदान नहीं है। दोस्त यहाँ से उत्तर क्या होगा। हाँ भाई, यहाँ से हमारा उत्तर क्या बनने वाला है वो चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है। दोस्त जोधपुर उच्च भूमिया, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही है। हाँ दोस्त, ऑप्शन नंबर स आपका बिल्कुल सही है। हाथी गुडा कीनाल दरा जोड़ता है, किसको जोड़ता है ये हमको बताना है। जैसे पाली राजसमंद को, ब्यावर पाली को, उदयपुर राजसमंद को, सिरोही और उदयपुर को। हाँ भाई, ये किसको जोड़ता है, हाथी गुडा कीनाल। तो किसको जोड़ती है मेरे दोस्त। हाँ मेरे भाई, सभी कहेंगे कि सर क्या बात करते हो, ये तो सिरोही और उदयपुर को जोड़ देती है। यानी कि उत्तर कौन सा, द बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 70% डिग्री यानी 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिले से होकर गुजरती हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिले से होकर गुजरती है, तो
जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है, धौलपुर से होकर गुजरती है, नागौर से गुजरती है या फिर जोधपुर से गुजरती है, ये हमको बताना है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से होकर गुजरती है? हाँ भाई, उत्तर क्या है मेरे दोस्त? हाँ दोस्त, पेन कॉपी साथ में होनी चाहिए। और बच्चे, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। ऑप्शन अ सभी का सही है। अगला क्वेश्चन देखो, विद्यान कंगार भूमियाँ किस नदी के बीच स्थित है? ये बताओ। जैसे कि चंबल और बनास, काली सिंध और पार्वती, बेड़च और बनास, पार्वती और परवन। अब यहाँ से 4 ऑप्शन में से मेरे भाई सभी दोस्त अपना उत्तर देंगे। उत्तर ऐसा देना है कि मज़ा आ जाए सामने वाले को देख कर कि सिलेक्शन की तैयारी तो वास्तव में ये बंदा कर रहा है, हम तो अभी तक क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। हाँ भाई, तो हम सभी कहेंगे चंबल बनास। दोस्त, ऑप्शन नंबर अ वाले सारे मित्र सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, पश्चिमी राजस्थान में रेत की टिल्लों कितना मुक्त है, यानी क्षेत्र मुक्त है, ये आपको बताना है। पश्चिमी राजस्थान में जो रेत के टिल्लों, यानी पश्चिमी राजस्थान में आपको पता है ना, मरुस्थलीय एरिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ से कितना होगा? हाँ भाई, यहाँ से 28.5% होगा, 41.5% होगा, 18.6% होगा, या इनमें से कोई नहीं। दोस्त, अब आप सभी इनमें से कोई नहीं की ओर भी जा सकते हो। हाँ, किसी ने सोचा है कि हम तो देंगे इनमें से कोई नहीं, तो वो भी सच्चा आदमी है, वो दे सकता है। क्यों? क्योंकि उत्तर इसमें से होगा 41.5%। ऑप्शन नंबर ब मेरे भाई बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ, कर्क रेखा इन जिलों से होकर गुजरती है। देखो, कर्क रेखा कौन से जिलों से होकर गुजरती है? जैसे कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर, जैसलमेर और जोधपुर, जालोर और बाड़मेर, जोधपुर और भरतपुर। तो आपको पता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्त 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये आपको पता है ना? चलो मेरे भाई, ये चीज़ आपको क्लियर है, पर इसने राजस्थान का पूछा है। तो राजस्थान में ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से वो राजस्थान में कितना किलोमीटर का समय सफ़र तय करती है? 26 किलोमीटर का सफ़र तय करती है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो और बताओ, लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज, अब लाठी का मतलब ये नहीं है कि किसी भैंस पशु को मारना या किसी को लड़ाई करने के लिए लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने पूछा है लाठी सीरीज क्या है? एक खनिज की पट्टी है, भौगोलिक बेल्ट है, वन्यजीव श्रृंखला है, पशु श्रृंखला है, आखिरकार क्या है दोस्त? ये हमसे पूछा है। हाँ मेरे भाई, यहाँ से अपना उत्तर देना है। बताएंगे 12 का उत्तर क्या होगा सभी दोस्त? बिल्कुल मेरे भाई, भौगोलिक बेल्ट बोलते हैं इसे, ना कि किसी को मारने के लिए लाठी की जरूरत है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन बताओ, ये आपके सामने, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बलुआ स्तूप पाए जाते हैं? जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बालू का स्तूप मेरे दोस्त, उसके बारे में हमसे पूछा है। तो बरखान ए सीप के पाए जाते हैं। हाँ मेरे दोस्त, क्या पाए जाते हैं? हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर जो बच्चा अ देगा वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए वाले सारे दो सही है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भाई अगला क्वेश्चन कहता है, राजस्थान के पूर्वी, पश्चिम और उत्तर दक्षिणी विस्तार का अंतर कितना है? ये बताओ। आपको पता है कि राजस्थान के पूर्वी, पश्चिम और उत्तर दक्षिण की जो एक तो लंबाई कितनी होती है? तो 826 और 869। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है वो देख लीजिए। अंतर कितना आ रहा है? बताओ मेरे, दोनों के बीच में अंतर कितना है मेरे दोस्त? ये बताना है आपको। क्या ये क्वेश्चन में HW दे दूँ तो इसका उत्तर कमेंट करोगे आप सभी दोस्त? बिल्कुल कमेंट करना, दोनों के बीच में अंतर कितना है। अगला क्वेश्चन और बताओ उत्तर क्या है। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल, घोड़े की जो नाल की आकृति वाली जो रामगढ़ पहाड़ी है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? क्या मुकंदरा की पहाड़ी बोलते हैं उसे, शाहबाद की उच्च भूमि में बोलते हैं उसे, या डंग क्या होगा डग गगधार पहाड़ी बोलते हैं उसे, या गोंडवाना प्रदेश बोलते हैं? बताओ दोस्त, यहाँ से उत्तर क्या होगा? यहाँ से आपका उत्तर क्या बनेगा मेरे भाई? सभी दोस्त यहाँ से अपना सही और सटीक उत्तर दे देंगे। हाँ दोस्त, शाहबाद उच्च भूमि, ऑप्शन नंबर ब, इसे हम बिल्कुल सही कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, भानगढ़ सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है? भानगढ़ आपको पता है, प्रसिद्ध है भानगढ़। तो ये कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय अरावली प्रदेश में। केंद्र यानी बीच का हिस्सा, ये आपको ध्यान रखना है। या केंद्रीय का मतलब हो रहा है बीच का हिस्सा।
दक्षिणी अरावली प्रदेश में यानी उसके दक्षिण कोने पर, उत्तरी अरावली प्रदेश में यानी उत्तरी कोने पर, या पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की पहाड़ियों में। अब भानगढ़ तो आपको पता है कहाँ पर है, ये प्रसिद्ध है तो आपको पता भी होगा कि ये कहाँ पर हो जाता है मेरे दोस्त। बाकी आपको यहाँ से उत्तर देना है। हाँ मेरे भाई, यहाँ से जो बच्चे कह रहे हैं कि सर कौन सा, उत्तरी अरावली प्रदेश, ऑप्शन नंबर स वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जो राजस्थान राज्य के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र को घेरता है, यानी सर्वाधिक एरिया पर अपना अधिकार करता है। क्या बीकानेर करता है, उदयपुर करता है, जोधपुर करता है, या भरतपुर करता है। दोस्त आपका उत्तर क्या रहेगा, सर्वाधिक एरिया को घेरने वाला संभाग कौन सा है, यानी सर्वाधिक एरिया क्षेत्रफल को राजस्थान को घेर के रखा है, यानी कहने का मतलब सबसे बड़ा संभाग कौन सा है मेरे भाई, ये इसने पूछा है। हाँ दोस्त, तो यहाँ से जोधपुर जो कहेगा ऑप्शन नंबर स मेरे दोस्त बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है। त्रिकुट और नाकोड़ा जो दो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के कौन से जिलों में है। अब देखते हैं, यहाँ से उत्तर है जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर, बाड़मेर और सिरोही, पाली और बाड़मेर। अब दोस्त उत्तर क्या हो सकता है, उत्तर क्या हो सकता है। अगर उत्तर बनता है अपना कि कौन सा एक, अगर आपको पता है, जैसे कि आपको कह दिया सर बाड़मेर, तो बाड़मेर अगर आपने कहा है तो फिर ऑप्शन एक आप यहाँ से काट सकते हो। मेरी बात सुनना, अगर आप बाड़मेर आपको पता है तो ऑप्शन एक तो आप यहाँ से काट दो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसलमेर लगा हुआ है, सॉरी जालौर लगा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पता लगा कि सर नहीं 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 मेरे को पता है कि एक जैसलमेर हो सकता है, तो फिर सिरोही और पाली वाला आप काटोगे, तो आप कहोगे कि जैसलमेर और बाड़मेर ऑप्शन नंबर मेरा दोस्त बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्या कहता है, राजस्थान में कौन से क्षेत्रों में तारा पालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। बताओ, सदाबहार शहर क्षेत्र चूरू और शेखावटी क्षेत्र सीकर और सिवाना क्षेत्र बाड़मेर एवं फलोदी क्षेत्र जोधपुर में पाए जाते हैं। आखिरकार कहाँ पर पाए जाते हैं मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। अब यहाँ से अलग है, ये सब ऑप्शन याद दे रखा है, आप ये नहीं देखना कि सर ब और डायरेक्ट द आ गया, नहीं, सही याद दे रखा है। मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और कायरन क्षेत्र बीकानेर। तो कोलाय क्षेत्र तो होगा नहीं, कोलाय तो होगा नहीं, ये तो आप काट ही दीजिए। यहाँ पर सिवाना दे दिया इसमें, तो सिवाना को भी काट दीजिए। अब देखो आप यहाँ से सेकंड ऑप्शन में क्या, शेखावटी नहीं होगा, तो दोस्त मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर और सूरत क्षेत्र, गंगानगर वाले बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर अ आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। विचार करना है, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल यहाँ से सही उत्तर, हमको सही उत्तर के लिए 4 ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, एक ऑप्शन से हम सही उत्तर नहीं दे सकते दोस्त। अब 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं, चलो 3 में से उत्तर दे दो। दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले सम्मिलित हैं, हो सकते हैं। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है, क्या पता यार, हो सकता है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश या गुरु शिखर है, हाँ ये भी हो सकता है। हाँ तो भाई हमारा उत्तर क्या है दोस्त, हमारा उत्तर इसमें होगा एक तो कि दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद तो बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए वाले सही हो सकते हैं, और ऑप्शन सी वाला सही है, बी आपको गलत कर दीजिए। ये दोनों सही है, ऑप्शन ए तथा ऑप्शन बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर में स्थित क्या है, कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर आकल कास्ट यानी जीवाश्मों की आयु लगभग कितनी मानी जाती है, बता दो। जीवाश्मों की आयु तो जैसे कि 12 करोड़ वर्ष, 18 करोड़ वर्ष, या आप कह सकते हो 38 लाख वर्ष, 6 करोड़ वर्ष। क्या भाई इसका उत्तर कोई बच्चा दे सकता है, बिल्कुल 18 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं होगा तो गलत होगा, यानी पर्वत, शिखर और जिला आपके सामने दिया हुआ है। कौन सा पर्वत, शिखर और जिला सही नहीं है, जैसे कि बिलाली पर्वत कहाँ है, अलवर के अंदर, बरवाड़ा पर्वत का है अजमेर के अंदर, डोरा पर्वत का है जालोर के अंदर, नागपानी पर्वत का है उदयपुर के अंदर। तो कौन सा सही नहीं है,
तो बरवाड़ा पर्वत अजमेर यहाँ से गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ही सही है। तो अपना उत्तर ब बिल्कुल सही है। अपना तो जो नंबर दिलवाएगा वो ब सही है मेरे दोस्त, 2 नंबर यही दिलवाएगा। हाँ भाई, 24 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। डंग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र राजस्थान के किन भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो भौतिक प्रदेश हमको बताना है, जैसे वागड़ प्रदेश, छप्पन का मैदान, दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र, बनास बेसिक क्षेत्र। अब यहाँ से उत्तर होगा दक्षिण हाड़ौती क्षेत्र। बच्चे ऑप्शन नंबर स वाले यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो और उत्तर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान में पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? सही कौन सा है ये हमको बताना है। जैसे कि सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, गोगुंदा। क्या मेरे भाई ये सही है कि नहीं है, ये हमको बताना है। गोगुंदा, नागपानी, सायरा, सज्जनगढ़ गलत है, ऑप्शन नंबर ब। नागपानी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो अ दे देगा ना वही बिल्कुल सही है, बाकी देखकर टाइम पास नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई बताओ। ऊंचाई कौन सी है? जैसे कि नागपाड़, खो, दिलवाड़ा और गुरु शिखर। क्या कोई बच्चा बताएगा? ऊंचाई बढ़ते क्रम में आपको बतानी है, यानी कि पहले छोटा आएगा, छोटा से फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा, क्योंकि गुरु शिखर चारों में लास्ट में दिया हुआ है ना। और इसने भी ये भी लिख रखा है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नागपाड़, खो और दिलवाड़ा और गुरु शिखर मेरे बच्चे यहाँ से अ वाले सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो। कौन सुमेलित नहीं है अरावली शिखर की ऊंचाई में? कौन सा सुमेलित नहीं है अरावली शिखर की ऊंचाई में? रघुनाथगढ़ 1380, तारागढ़ 873, खो हो जाएगी 920, गोगुंदा हो जाएगी 840। अब बताओ उत्तर क्या है भाई। हाँ भाई, यहाँ से उत्तर क्या है? तो यहाँ से रघुनाथगढ़ ऑप्शन नंबर अ वाले सारे दोस्त सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने बताओ क्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। राजस्थान के निम्न जिलों में पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए हुए कोड का प्रयोग करें। अच्छा, कोड का प्रयोग करना है, जैसे कि करौली, अजमेर, जोधपुर और सवाई माधोपुर। हाँ भाई, सबसे पहले आ जाएगा करौली। करौली के बाद आ जाएगा आपका इसमें से यहाँ से जोधपुर, यानी द हो जाएगा। जोधपुर के बाद आपका हो जाएगा यहाँ से भाई अजमेर। अजमेर का ब हो जाएगा लास्ट में। कौन सा? सॉरी, सवाई माधोपुर। फिर लास्ट में आएगा जोधपुर। लास्ट में जोधपुर आ जाएगा। सबसे पहले आ गया करौली, उसके बाद आ जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद क्या हो जाएगा? जोधपुर, जो सबसे लास्ट में हो जाएगा मेरे भाई। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था टॉप सेशन। कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना। मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। इससे लेते अलविदा सभी स्टूडेंट को। जय हिंद, जय भारत।